हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हों, सक्सेसफुल हों, वेल एजुकेटेड हों, वेल मैनर्ड हों, वेल एस्टैब्लिश्ड हों, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व वाले एक सफल इंसान हो। पर ऐसा संभव है? नमस्कार सभी को, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल द कल्पना टॉक्स पे। आज मैं बच्चों की परवरिश यानी कि पेरेंटिंग पर चर्चा करने जा रही हूँ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पहला स्कूल, पहला गुरुकुल घर होता है और पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। और माँ बाप हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की, सफल इंसान बनाने की, अपना तन मन धन सभी लगा देते हैं। बच्चों की परवरिश यानी कि पेरेंटिंग के लिए कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ से हम डिग्री या डिप्लोमा ले सकें। यह तो एक कला है जो कि हर माँ बाप अपने आप में, अपने अनुभव से, अपने प्रयास से, अपनी जानकारी से डेवलप करते हैं और उसी के अनुसार अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर सफल इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हालांकि आज के इस डिजिटल युग में बच्चे को सफल बनाना, उनको बेहतर बनाना, उनको हर तरह से परफेक्ट बनाना हर माँ बाप के लिए, हर माता पिता के लिए, हर अभिभावक के लिए एक कठिन टास्क ही बन गया है, एक चैलेंज ही है। आज मैं अपने अनुभव से कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं बदलाव से। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आदर्श व्यक्तित्व वाले हों, सुंदर से सुंदर व्यवहार वाले हों। पर क्या ऐसा कोई चिप है, कोई ऐसा नट है, जिस तरह कोई ऐसा चिप जो कि हम मोबाइल या कंप्यूटर में डाल के अपने अनुसार उसको फीड कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को, अपने बड़े को, अपने अभिभावक को करते देखते हैं। उठने बैठने के तरीके, खान पान के तरीके, बात करने के तरीके, हर चीज़ अब बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, क्योंकि बच्चा माँ बाप का ही प्रतिबिंब होता है। माँ बाप बच्चों के लिए आईने की तरह होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, हमारे सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, बच्चे अपने आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि शुरुआत बदलाव की हम अपने आप से करें, ताकि बच्चे को कुछ सिखाना ना पड़े और वो हर चीज़ खुद ब खुद सीखते जाएं और वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो शुरुआत खुद से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य, हेल्थ। कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने बच्चे को भी स्वस्थ करेंगे और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी स्कूल हो या कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो वो एब्सेंट नहीं होगा। और यदि एब्सेंट होता है तो वो अपने कार्य में पिछड़ जाता है और अथक प्रयास करने के बाद भी कभी कभी संभव नहीं हो पाता है, अपने और बच्चों से तालमेल नहीं बिठा पाता और उनमें हीनता की भावना आ जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखना शुरुआत से ही बहुत आवश्यक है। उनके लिए हेल्दी खाने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, योगा का ध्यान रखें, सोने जागने हर चीज़ का ध्यान रखें। तभी बच्चे को हम खाने के लिए कुछ भी दे देते हैं, चाहते अक्षय कुमार बने, उसके जैसा फिट बने, जो कि संभव नहीं है अचानक से। तो स्वास्थ्य धन है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है अनुशासन।
अनुशासन सिर्फ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट या दफ्तर या घर से बाहर ही ज़रूरी नहीं है, घर में भी उतना ही ज़रूरी है। अनुशासित व्यक्ति सिर्फ सुंदर ही नहीं होते, आकर्षक ही नहीं होते, बल्कि सफल भी होते हैं, हर क्षेत्र में सफल होते हैं। इसीलिए अनुशासित जीवन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही अनुशासन डांट डपट के नहीं होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, क्योंकि डांट डपटने से बच्चे उग्र हो जाते हैं और वो सुनते नहीं। तो अनुशासन भी ज़रूरी है, वो सिखाना हम माँ बाप का ही दायित्व भी बनता है। हम खुद भी अनुशासन में रहें, बच्चे को भी अनुशासन में रहने की शिक्षा दें। अगला पॉइंट जिस पर डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, वो है शिक्षा। एजुकेशन शिक्षा ही है जो कि मानव जाति को बेहतर से बेहतर बनाता है। मानव जाति की पहचान ही तो शिक्षा है। पर शिक्षा के दो पहलू होते हैं, एक तो किताबी जो कि हम स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से प्राप्त करते हैं, दूसरा इनोवेटिव, चीज़ों को खोज करने की, चीज़ों को सिंपल करने के तरीके आने चाहिए। आज शिक्षा ही तो है जिसके माध्यम से बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हें शिक्षा के माध्यम से तो पूरे समाज का कल्याण किया, पूरे विश्व में उनका नाम हो गया, उनका प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन विद्वान तो राम भी थे, रावण भी। एक ने जगत के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए शिक्षा प्राप्त की और दूसरों ने स्वार्थ के लिए। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। शिक्षा सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए और शिक्षा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य, एम्बिशन, बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं इसका डिसाइड शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। बच्चों की योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार लक्ष्य का फाइनल करना ज़रूरी होता है कि बच्चे को किस क्षेत्र में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, म्यूजिक लाइन में जाना है, या फिर बिजनेस में जाना है, या फिर एजुकेशन में जाना है। एजुकेशन में जाने के लिए अगर हम साइंस में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, बच्चे का लक्ष्य पहले ही शुरुआत में ही फाइनल कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के बच्चे भ्रमित ना हो। और इसके लिए साथ ही जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसके लिए उसी तरह का सुविधा, उसी तरह के खान पान, ऐसा ही माहौल, इन सब का व्यवस्था करना हम माँ बाप का ही दायित्व बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ डिसीजन, खुद का निर्णय। अक्सर बच्चे सुनने को मिलता है, मम्मी कौन से खिलौने लूँ, किस कलर के खिलौने लूँ, क्या करूँ। बच्चे को खुद डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चे किसी भी कार्य में खुद से निर्णय लेंगे तो उस कार्य को पूरे लगन से करेंगे, खुशी खुशी और मेहनत से करेंगे। माँ बाप बच्चों के साथ हर वक्त नहीं होते, इसलिए छोटी छोटी निर्णय बच्चों को खुद लेने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें छोटे छोटे निर्णय खुद ही लेने दीजिए ताकि आगे चल के वो किसी बड़े निर्णय भी खुद अपने आप से बड़ी आसानी से लें। तो इसलिए सेल्फ डिसीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आत्मविश्वास। हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये आत्मविश्वास बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें आत्मविश्वास ही होगा तभी उनमें डिप्रेशन की भावना नहीं आएगी, उनमें कुंठा की भावना नहीं आएगी। इसलिए बच्चों में आत्मविश्वास
का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम माँ बाप को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और उनके कार्य पे माँ बाप को, हम माता पिता को हमेशा शाबाशी देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। खुद पे भरोसा होना सफलता का एक मूल मंत्र है, इसलिए आत्मविश्वास होना भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, अपने बच्चों की तुलना बार बार दूसरों से नहीं करें, क्योंकि हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे में एक अलग गुण होता है। कोई बच्चा शांत होता है, कोई उग्र होता है, कोई तेज होता है तो थोड़ा कम, कोई शर्मीला होता है, कोई बहुमुखी होता है, कोई भावुक होता है, कोई ढीठ होता है। हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों की तुलना बार बार दूसरों से करते हैं तो बच्चे में या तो झल्लाहट आ जाती है या वो दब्बू बन जाते हैं। इसलिए जो बच्चे उनको अपनाइए। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को बेवजह रोक टोक ना करें, बेवजह उनमें नुक्स ना निकालें, अपनी इच्छा का बोझ उन पर मत डालें। इससे भी बच्चे या तो उग्र हो जाते हैं या फिर दबो हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, बच्चे को हक की लड़ाई सिखाना भी हम माँ बाप के लिए ज़रूरी होता है। हर माता पिता को अपने बच्चों को हक के लिए लड़ना भी सिखाएं, क्योंकि आज के इस भागम भाग युग में, इस गला काट समय में, जहाँ हर जगह होड़ मची हुई है, खुद को आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरे को पीछे धकेलने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। तो बच्चे को अत्याचार के विरुद्ध लड़ना सिखाएं। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला पॉइंट है, बच्चों को पर्याप्त समय दें और भरपूर बातचीत करें। बच्चों की मन की बात समझना भी हमारे लिए, हम माता पिता के लिए उतना ही आवश्यक है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, उनसे बातचीत करें ताकि हम उनकी परेशानी को समझ सकें, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को हम भरपूर समझ सकें। तो आज मैंने पेरेंटिंग पर, बच्चों की परवरिश पर बहुत सी बातें करी, जैसे बदलाव, स्वास्थ्य, डिसिप्लिन, एजुकेशन, एम्बिशन, आत्मविश्वास, हक की लड़ाई, ऐसी बहुत सी बातें मैंने शेयर करी जो कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही हमें अपने बच्चों को पैसे का महत्व भी सिखाना चाहिए, तभी बच्चे पैसे को पहचानेंगे, उन्हें संभाल कर रखेंगे, उन्हें अननेसेसरी खर्च नहीं करेंगे। और लास्ट में आज मैं एक हेल्थ टिप पर चर्चा करने जा रही हूँ। वह यह है कि एल्युमिनियम के बर्तन को अपने किचन से निकालें, जैसे कि एल्युमिनियम के कढ़ाई, एल्युमिनियम के कुकर, इनका इस्तेमाल जहाँ तक संभव हो ना ही करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह एल्युमिनियम के बर्तन हमारे देश भारतवर्ष में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, ताकि इनका इस्तेमाल भारतीय कैदियों के लिए करा जाए। और एल्युमिनियम के बर्तन में भारतीय कैदियों के लिए ही खाना पकाया जाता था और उन्हें परोसा जाता था, ताकि वो बीमार पड़े और कमज़ोर पड़े। तो बेहतर है कि हम एल्युमिनियम के बर्तन कोशिश करें कि हम एल्युमिनियम के बर्तन को अपने घर से निकालें। मैंने भी निकाल दिया, आप भी निकालें। पुराने ज़माने में भी तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार पीतल के बर्तन में खाना बनाते थे, तो हम भी क्यों नहीं अब वही चीज़ अपनाएं। अब दोबारा से पीतल का बर्तन, लोहे की कढ़ाई भी तो होती है। पुराने ज़माने में तो मिट्टी के बर्तन में भी लोग खाना बनाते थे। आज भी हम वही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ जीना है। अगर आपको सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और प्लीज़ कमेंट भी करिए। तो इसी के साथ विदा चाहती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार सभी को।